Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about Standard 4th chapter number 1 building with bricks. Our first question is how many bricks are used in the wall shown below? Count and write in the empty space. 2 हाफ ब्रिक इक्वल्स टू 1 होल ब्रिक। अभी यहाँ पर हमें एक वॉल दी गई हुई है जिसमें हमें काउंटिंग करके लिखना है कि टोटल इस वॉल में कितनी ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। और हमें यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है कि 2 हाफ ब्रिक्स को प्लस करके एक पूरी ब्रिक्स बनेगी। तो हमने यहाँ पर काउंट किया है तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 30 ब्रिक्स हुई है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एक वॉल दी गई हुई है जिसमें हमें कुछ नंबर्स लिख कर दिए हुए हैं और कुछ में खाली जगह दी गई हुई है। तो हमें उस खाली जगह में नंबर्स राइट करने हैं और हमें यहाँ पर रिवर्स में नंबर राइट करने हैं। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 270। तो विच नंबर इज़ कम बिफोर 270? सो 269। देन आफ्टर 268। अब हमें यहाँ पर 267 राइट करके दिया हुआ है। हमें उसके आगे की तरफ लिखना है 266, उसके आगे 265, 264, 263, 262, 261, 260, 59 हमें यहाँ पर राइट करके दिया हुआ है। अब हम उसके पहले वाला डिजिट राइट करेंगे 258, 257 एंड 256। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ अ ब्रिक गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड ए। हमें यहाँ पर जो ए साइड दी गई हुई है उसमें हमें कौन सा शेप दिख रहा है? तो साइड ए में हमें रेक्टेंगल दिख रहा है। हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी। सेम उसी तरीके से हमें बी साइड में कौन सा शेप दिख रहा है? तो बी साइड में भी हमें रेक्टेंगल शोन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड सी। अब हमें सी साइड में कौन सा शेप दिख रहा है? तो सी साइड ये हमारी फ्रंट वाली साइड है, उसमें भी हमें रेक्टेंगल शेप ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? तो टोटल यहाँ पर 6 साइड है, तो देयर आर 6 साइड। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी एजेस आर देयर। देयर आर 12 एजेस। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर। यहाँ पर हमें टोटल कितनी कॉर्नर्स दी गई हुई है? तो देयर आर 8 कॉर्नर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द होल शेप। इस पूरे शेप को हम कौन सा नाम देंगे? सो आंसर इज क्यूबॉइड शेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो एंड राइट इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें काउंट करके लिखना है कि इस पिक्चर में हमें टोटल कितनी साइड्स दिख रही हैं। तो हमारा फर्स्ट पिक्चर है ब्रिक्स का जिसमें हमें ओनली 3 साइड्स दिख रही है 1, 2 एंड 3। सेकेंड पिक्चर में हमें 2 साइड्स दिख रही हैं। थर्ड पिक्चर में हमें ओनली एक ही साइड दिख रही है और फोर्थ पिक्चर में हमें 2 साइड्स दिख रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द फेसेस ऑफ ब्रिक्स एंड टिक ऑन देम। अब हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें ब्रिक्स वाले शेप पर टिक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है वो भी किसी तरीके से ब्रिक्स जैसा नहीं दिखता। सेकंड वाला जो है वो हमें ब्रिक्स का फ्रंट साइड जैसा दिख रहा है तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे। थर्ड नंबर भी नहीं है, फोर्थ नंबर भी नॉट, फिफ्थ इज़ नॉट, सिक्स्थ इज़ नॉट, सेवन्थ इज़ नॉट एंड एट्थ इज़ राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज़ द लॉन्गेस्ट पुट सर्कल अराउंड इट्स ऑर्डर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ब्रिक्स है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पर हमें ए नंबर पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, B is 8 centimeter, C is 2 centimeter and D is 4 centimeter.
सो विच ब्रिक्स इज लॉन्गेस्ट? सो 8 सेंटीमीटर, देन ब्रिक्स नंबर बी। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, टिक बिलो इट। अब हमें यहाँ पर ए और बी दोनों वॉल दी गई हुई है, उसमें से जो सबसे स्ट्रोंगर वॉल है उसके ऊपर हमें टिक करना है, तो वॉल नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। अब हमें नीचे यहाँ पर कुछ आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें ऊपर दिए गए हुए पिक्चर में से फाइंड आउट करके उनके आंसर्स राइट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल। अब हमें यहाँ पर इतनी सारी पैटर्न्स दी गई हुई है, उसमें से कौन सी पैटर्न सर्कल की तरह दिख रही है, तो पैटर्न नंबर ई एंड पैटर्न नंबर जे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच पैटर्न मिरर हैव्स कैन बी सीन। अब कौन सी पैटर्न में हम मिरर हैव्स देख सकते हैं, तो पैटर्न नंबर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट आर ब्रिक्स मेड ऑफ, पुट सर्कल अराउंड देम। नीचे दी गई हुई चीज़ों में से कौन सी चीज़ में से ब्रिक्स बनती है, तो वुड, क्ले, ग्लास, स्टोन एंड आयरन। तो ब्रिक्स इन सभी में से क्ले में से बनती है, क्ले यानी कि मिट्टी में से ब्रिक्स बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक अ वॉल, पुट सर्कल अराउंड देम। अब हमें यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, जिसमें से किस मटेरियल का यूज़ बिना किए हम वॉल बना सकते हैं, तो इसमें से मटेरियल होगा प्लास्टिक का हम बिना यूज़ किए वॉल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।